नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कंपनी मतलब जो कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा वो सारे कंपनीज की एक शानदार तरीके से टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बना है। अगर वो लेवल ब्रेकआउट हुआ तो एक शानदार तरीके से एक स्विंग ट्रेडिंग बनेगा, और स्विंग ट्रेडिंग में आपको एटलीस्ट 20% के आसपास रिटर्न मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग को यूज किया जाता है, किस तरीके से स्विंग पैटर्न्स को फॉलो अप किया जाता है, वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए वो भी कर सकते हैं। नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। और हाँ, आप मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इस नीचे जो लिंक दिया गया है अकाउंट ओपनिंग का, आप किसी भी कंपनीज के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करके मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको जरूर ऐड कर दूंगा स्पेशल टेलीग्राम चैनल में। तो यहाँ पे फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वो एक देखा जाए तो ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में एक लीडर कंपनी बनने जा रहा है। कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी इस कंपनी का काम बहुत बड़ा हो रहा है। कंपनी में 2 पॉइंट्स पॉजिटिव है और 2 पॉइंट्स बहुत बड़ा नेगेटिव है। वो क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहले वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपनी का जो पी रेशियो है वो तो सस्ते में देखने को मिला। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम भी हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है। नेगेटिव कहाँ पे है, कंपनी का बहुत ज्यादा कर्जा है, 2.58% के आसपास कर्जा है। और उसके साथ साथ कंपनी का जो देखिए प्रोमोटर के पास होल्डिंग है उनमें से 50% के आसपास प्रोमोटर खुद के शेयर को प्लेजिंग रखा। तो ये 2 पॉइंट मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट के हिसाब से देखने को मिला। अभी बाकी जो पैरामीटर्स है वो आपको ठीक ठाक दिखेगा, जैसे आरओसी 3 साल में ठीक है, इबिटा मार्जिन भी ठीक है, क्विक रेशियो देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं। कंपनी के जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो भी आप देखेंगे तो अलग लेवल का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल्स को जनरेट किया, करीबन 250 करोड़ के ऊपर, और कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। उसके बाद कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिट भी किया। कितना प्रॉफिट किया देखिए, पिछली बार था 21 करोड़, उससे पहले था 12 करोड़, उससे पहले था सिर्फ 1 करोड़, और आज कितना बना है 35 करोड़। तो कंपनी खुद को अलग लेवल का रिप्रेजेंट यहाँ पे करके दिखाया। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर जो खासियत पॉइंट है वो खासियत पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो अभी फिलहाल के लिए इस कंपनी का एक बहुत बड़ा अपडेट है, जिस अपडेट के कारण मुझे लगता है इस कंपनी में और भी बड़ा धमाका हो सकता है। जैसे देखिए 541 मेगावाट का ऑर्डर बुक हो चुके हैं, तो इसीलिए कंपनी 64% के आसपास जंप किया नेट प्रॉफिट, मतलब इसका नेट प्रॉफिट 64% के आसपास जंप हुआ। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, यहाँ पे जो रिजल्ट आपको मेंशन किया वो सितंबर मंथ का है। तो इस बार का कंपनी का रिजल्ट 61% के आसपास जंप हुआ। तो इसी तरीके से जंप होने के पीछे कारण यही है कि कंपनी को 541 का मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला। और देखिए दिस मल्टीवेगर पावर जेनरेट कंपनी जो है लाइकली टू रेज फंड आफ्टर, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेलर क्वार्टरली रिजल्ट, मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट आया इसके बाद कंपनी ये भी बता रहा है कि फंड रेज करने वाले हैं, खुद का जो प्रोजेक्ट मिल रहा है उसके ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट भी करने वाले हैं। तो कंपनी का फाइनली 541 का प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट कंपनी को मिला, मेगा वाट का प्रोजेक्ट मिला। तो ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके चलते कंपनी में आगे चल के एक और भी बड़ा मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन ने भी इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किए। एफएस के पास जीरो होल्डिंग था, वो आज देखिए इस बार कंपनी के ऊपर 3% के आसपास होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। डीएस के पास भी होल्डिंग तो ना के बराबर है, मतलब ना के बराबर था, इस बार छोटी मोटी क्वांटिटी ऐड किया गया है। पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग्स है। अभी सबसे मजेदार बात यही है कि कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है, तो मुझे जो चार्ट पैटर्न देखने को मिला वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न बनने जा रहा है। तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न को आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए, क्योंकि एक बॉक्स के रेंज के अंदर अगर कोई भी पैटर्न स्केड हो रहा है तो आज नहीं तो कल कोई भी एक साइड को वो ब्रेक करेगा। अगर सोचिए अपर साइड को वो ब्रेक करता है तो एक बड़ा लंबा जर्नी आपको दिखेगा। अगर डाउन साइड को ब्रेक डाउन करते हैं तो एक अच्छा खासा गिरावट का माहौल भी दिखा सकते हैं। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और जिस तरीके से कंपनी रिजल्ट को पब्लिश किए मेरे हिसाब से एक शानदार मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी देखा जाएगा क्या हो सकते हैं, वो तो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगा। कंपनी जब से स्टार्ट हो तब से लेकर कोविड के बाद कंपनी ने धमाका परफॉर्मेंस किया। धमाका मतलब धमाका। कंपनी कोविड के बाद नहीं, कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी लिस्टिंग हुई मार्केट में 2021 जुलाई मंथ में, और तब से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो ऑलमोस्ट कंपनी आपको 1500% के आसपास रिटर्न दिया। आपका फंड 15 टाइम्स बढ़ा चुके हैं। सोचिए कोई व्यक्ति अगर इस कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपीस निवेश करके रखे थे, उसका फंड अभी बन चुके 15 लाख। तो
यहाँ पे सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको पेशेंस के साथ कंपनी के ऊपर भरोसे के साथ बने रहना होगा, तभी उस कंपनी में कुछ खासियत आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कस करूँ उसका नाम है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए सोना बीएलडब्ल्यू मेरे एक पसंदीदा कंपनी भी है, क्योंकि इस कंपनी ऑटो इंसुलेरीज इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं। तो ऑटो इंसुलेरीज सेगमेंट में अगर आपको किसी भी कंपनीज को ढूंढना है, किसी भी कंपनीज के ऊपर अगर आप काम करना है, तो मेरे हिसाब से सोना बीएलडब्ल्यू के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एक पॉइंट आप जरूर याद रखना कि सोना बीएलडब्ल्यू जो है उसका मार्केट कैप अच्छा खासा लेवल्स में चला गया है, एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप कंपनी बनने जा रहा है। आरओसी आरओई बेस्ड है, हाँ वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, मगर कंपनी का डेप्थ जीरो है, इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी में दो पॉइंट्स आपको बेस्ट लगेगा, कंपनी का बैलेंस शीट। जैसे कंपनी का रिजर्व एक टाइम नेगेटिव में था, 2018 में कंपनी का रिजर्व नेगेटिव में था, तो जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट्स होता है, उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली खुद का रिजर्व को बढ़ाते चले गए और कंपनी का कर्जा जो पहले बहुत ज्यादा था उस कर्जे को भी कम किया। आज 300 करोड़ के आसपास कर्जा है, जो 2018 में 600 करोड़ के आसपास कर्जा था। अभी मजेदार बात यही है कि कंपनी का फिक्स एसेट भी लगातार बढ़े और उसके साथ साथ कंपनी का बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। तो कंपनीज के ऊपर एक एक पॉइंट्स आपको हमेशा देखना चाहिए, वो है कंपनी का फिक्स एसेट कितना परचेज किए गए। इस बार 335 करोड़ के आसपास फिक्स एसेट को परचेज किए गए और इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर भरोसा इसीलिए किया क्योंकि कंपनी में दम भी है। तो कंपनी के दम कितना है, एफएस डीएस और पब्लिक के बारे में बात करूं, अगर मैं इसको ईयरली डेटा के हिसाब से दिखा दूं, देखिए 2022 में प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग्स था वो होल्डिंग 50% उन्होंने बेच दिया और उसका फायदा किसने उठाया, एफएस ने उठाया, डीएस ने उठाया और पब्लिक के पास पहले जो होल्डिंग था उसमें छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड किया गया है। तो ये सारे पॉइंट कंपनी का फ्लेवर में देखने को मिला है क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा रिजल्ट भी पब्लिश किया, सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का देखिए एक्सपेंस भी मेंटेन करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है, जो परसेंटेज है, वो 24% से बढ़ के हो चुके 28%। तो यहाँ पे अलग लेवल का खुद का परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ते चले गए और इसीलिए शायद मुझे लगता है कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ दिखेगा। अभी चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो मैंने आपको टेड मेंशन किया, यहाँ पे शोल्डर कम हेड उसके बाद शोल्डर बना, इसको कहा जाता है रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए, उसके बाद एक कंफर्मेशन भी चाहिए। अगर मान ही लेता हूं कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट किए तो इसके ऊपर मुझे क्लोजिंग चाहिए। इसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे तो उसके ऊपर मेरा एंट्री होगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट होगा 818 रुपीज के आसपास। जो टारगेट बन सकता है प्रीवियस जो स्विंग हाई है, लाइफ टाइम जो हाई है उसके नीचे, तो हायर चांसेस है अगर ब्रेकआउट करेगा तो इजीली वो टारगेट अचीव देगा। देखिए इजीली का मतलब ये नहीं कि ब्रेकआउट करेगा और यहाँ पे डायरेक्टली टारगेट देगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। ऐसे हो भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर जाने के बाद नीचे भी आ सकते हैं, इस तरीके से वोलेटिलिटी होकर टारगेट भी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मार्केट अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे आपको प्रेडिक्शन करके ही काम करना पड़ेगा। आपको अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा है और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर भरोसा है, तो आपको आज नहीं तो कल जरूर प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि मैं आज तक आपको जितने सारे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन किया हूँ, अगर आप पुराना मेरा सब्सक्राइबर है तो आपको पता है बहुत सारे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे एंट्री लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किया, जो मैंने खुद एंट्री लिया और आपके साथ भी शेयर किया और वो एंट्री लेवल्स अलग लेवल का टारगेट भी अचीव हुआ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में डिस्कशन करूं उसका नाम है इंडिगो पेंट। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर जानकारी चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके भेजिए। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं जरूर उसके ऊपर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपके साथ वीडियो जरूर शेयर करूंगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं जरूर आपको शेयर करूंगा। तो इस इंडिगो पेंट्स के ऊपर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। हाँ, सोना कॉम्स के ऊपर भी बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे। तो आज की ये जो वीडियो जितने में कंपनी से सारे के सारे कमेंट्स था, आपका भी कमेंट्स होंगे तो मैं जरूर आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो देखिए मार्केट कैप कितना है, 6800 करोड़ के आसपास है, छोटा सा एक पेंट्स कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फील कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश फील कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि दो कारण की वजह से। पहली बात, पेन इंडस्ट्रीज का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और भी बढ़ेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ इंडिया में हो रहा है उसके लिए पेंट का जरूरत होगा। बहुत ज्यादा गाड़ियां बनाई जा रहा है उसके लिए भी पेंट का जरूरत होगा। घर में वॉल पुट्टी से लेकर वॉल कोटिंग से लेकर वुडन जो कोटिंग्स है उसको उसके ऊपर सारे जगह पे पेंट्स यूज किया जाता है। तो पेंट्स के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से पेंट्स का डिमांड हमेशा रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि सर मार्केट में एशियन पेंट है, साथ ही साथ बर्जर पेंट है, इतने बड़े से बड़े कंपनी है, नैरोलैक पेंट है, साथ ही साथ कंसाई नैरोलैक पेंट है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनीज है। और उसके साथ साथ जो देखा जाए तो
ग्रासिम भी पेन इंडस्ट्री के ऊपर एंटर हो रहा है, टाटा भी पेन इंडस्ट्रीज के ऊपर है। तो इतने सारे कंपनीज है, क्या इंडिगो पेंट आगे बढ़ पाएंगे? तो देखिए, आपको मैं बता दूं कि सेक्टर में आपको वही कंपनी चूज करना होगा जो कंपनी आगे जाकर एक बड़ा धमाका दे सकते हैं और जिसका मार्केट कैप आज बहुत छोटा है। देखिए, आज अगर एशियन पेंट के ऊपर हम निवेश करेंगे तो आपको एवरेज रिटर्न मिल सकता है, मगर ये इंडिगो पेंट जो है वो आपको मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं। क्योंकि अगर मान कर चलिए आज इसका मार्केट कैप 6,800 करोड़ है, अगर 50,000 करोड़ तक कंपनी का मार्केट कैप पहुंच जाए तो आपका फंड कितना 10 टाइम्स से ऊपर बढ़ जाएगा। तो सोचिए, इस अपॉर्चुनिटी को आपको हमेशा फोकस में रखना चाहिए। हाँ, अगर कंपनी का परफॉर्मेंस खराब है तो उस कंपनी को छोड़ दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। कंपनी में परफॉर्मेंस में मुझे कुछ कमियां नहीं देखने को मिलता है। कंपनी का जीरो डेप कंपनी है, इनकम भी है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, आरओसी आरओई ठीक है। हाँ, वैल्यूएशन भी देखा जाए तो इंडस्ट्रीज पी से कम है। अभी जो चीज मुझे इस कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी लगा वो आप देखेंगे कंपनी का सेल्स। लगातार सेल्स में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है, कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज करते गए ईयर ऑफ ईयर बेसिस में, और एक्सपेंस को भी मेंटेन किया। उसके बाद देखिए कंपनी का अलग लेवल का प्रॉफिट भी हुआ। जो कंपनी इस तरीके से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जो कंपनी का सेल्स ग्रोथ इतना तगड़ा है, प्रॉफिट ग्रोथ इतना तगड़ा है, परसेंटेज वाइज और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है, क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके हिसाब से क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करना। और मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश किस बेसिस में हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का रिजर्व देखिए 10 साल पहले कितना था, 3 करोड़, आज कितना बना, 700-750 करोड़। और बोरिंग्स एकदम ना के बराबर हुआ और फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। और जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगा, कंपनी इस बार बिजनेस के ऊपर 250 करोड़ पैसा लगा कर रखे, जो कंपनी का रिजर्व के बराबर है। तो सोचिए, कंपनी जब बिजनेस के ऊपर 250 करोड़ बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही तो लगाया है ना। प्रोजेक्ट को बड़ा करने के लिए, बिजनेस को बड़ा करने के लिए तो लगा है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ और इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। और रही बात इस कंपनी के ऊपर चार्ट पैटर्न्स का, तो अब मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि जिस तरीके से कंपनी स्टार्टिंग होने के बाद करेक्शन हुआ, उस करेक्शन के बाद मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस लेवल में मेरा एक एंटी लेवल था, और जब नीचे आए तो यहाँ पे मैंने एंट्री लिया और यहाँ पे मैं कुछ क्वांटिटी ऐड किया और फिर से देखिए वो वापस जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये भी मेंशन किया कि जब इस रेंज को, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा तब मैं एंट्री लूंगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया और मेरा एंट्री लेवल यहाँ पे था और मेरा टारगेट एक्चुअली इस लेवल के आसपास है। तो अभी तक टारगेट नहीं मिला तो मैं कंटिन्यू जरूर करूंगा, जब टारगेट मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए फिर से इस कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा एंट्री लेवल मिल सकता है, और वो एंट्री लेवल क्या है, वो एक शानदार तरीके से एक कफ विद हैंडल पैटर्न्स बनने जा रहा है। अभी कफ विद हैंडल पैटर्न्स किस तरीके से बनेगा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक कप बना, मैं आपको डायरेक्टली लाइव बना के दिखा रहा हूँ। आप खुद इस तरीके से पैटर्न्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक हैंडल बनने के तैयारी में है। जब हैंडल क्रिएट हो जाएगा तो मेरे हिसाब से एक बड़ा सा टारगेट यहाँ पे में जरूर मुझे मिलेगा। और टारगेट देखिए कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, टारगेट आपको ऑलमोस्ट 40% के आसपास टारगेट मिल सकता है। तो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तभी इस तरीके से टारगेट बनेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। किसी भी तरीके से मेरे साइड में बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप रिसर्च करके ही काम करना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूं उसका नाम है रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड। तो रुद्र ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट लिमिटेड जो कंपनी देखा जाए तो एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक शानदार तगड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला, क्योंकि 2023 में फरवरी मंथ में इसका प्राइस था 65 और आज कितना है, आज है 130 के आसपास। ऑलमोस्ट कंपनी फंड का डबल कर चुके हैं, जिसके चलते कंपनी के बोर्ड ने अनाउंसमेंट किया कि स्प्लिट एंड बोनस दोनों चीजों को देने के लिए, स्प्लिट एंड बोनस दोनों चीजों को देने के लिए बोनस भी देंगे और स्प्लिट भी देंगे। बोनस कितना देने वाला है, 1 के बदले 1 शेयर, और स्प्लिट कितना देगा, 10 का वैल्यू 5 होगा, मतलब 1 के बदले 2 शेयर। तो अच्छा खासा एक आपको फायदा मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, स्प्लिट भी मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना और स्टडी भी करना और उसके बाद काम करना। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।